सिसोदिया जी, जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि मंशा अच्छी है, नीयत अच्छी है, प्रयास अच्छे हैं, लेकिन जमीन पर बहुत काम करना बाकी है। सिसोदिया जी, आप पैटर्न। देखिए विवेक जी, कल का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश था उसमें एक चीज और निकल करके आई है कि किसानों को रात्रि के बजाय अधिकतम दिन में लाइट दे दी जाए। ये भी जो संकल्प है ना, ये स्वागत योग्य है। और मैं योगेश जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया भाषण और जो 2026 के जो कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है उसमें जिस प्रकार से उन्होंने जो सुझाव भी दिए हैं और जो योजना लॉन्च की गई, जारी की गई, उसकी उन्होंने प्रशंसा की भी। मैं विवेक जी ये बताना चाहूंगा कि सैटेलाइट की पिक्चर के कारण से कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई इस रेडियस में। तो जिला प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राजस्व के अधिकारियों को, पटवारियों को मौके पर जाकर के दिखवाया कि सैटेलाइट यदि ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो मौका मुआयना करें, नजरिया आंकलन करें और किसानों का गेहूं का पंजीयन कराएं। 4 लाख से अधिक किसानों का इस बार पंजीयन हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कल के भाषण में 1752 नई दुग्ध सोसाइटियों के गठन को लेकर कि सरकार कटिबद्ध है विवेक जी, इसलिए कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाए और उसके लिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर के 10 लाख किलो प्रतिदिन का संकलन हो। ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ये संकल्प अच्छे हैं। लेकिन सिसोदिया जी, एक सवाल ये है कि अभी हाल ही में ओलावृष्टि हुई, जो जिक्र किया योगेश जी ने, कई जगह पर स्थिति ये आई है कि किसानों की फसल 100% चौपट हो गई, लेकिन जब मुआवजा मिलने की बात आई तो 15-20% नुकसान का आकलन दे दिया गया। ये नुकसान जो सर्वे करने वाले लोग हैं उनको ईमानदार कैसे रखेंगे? चुनौती वहां है। हिमानी जी, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। मुझसे पूछा विवेक जी? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर्वे जो लोग कर रहे हैं, अधिकारियों की ईमानदारी बहुत जरूरी है। मैं समझ गया। जहां तक गेहूं का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को इस बात के लिए आश्वस्ति प्रदान की है कि एक एक दाना किसानों का मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। और जिस प्रकार से योगेश जी ने जो बात कही है, ये हालिया जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई अचानक, जो विशेष करके और भिंड मुरैना के तरफ में, और इसका गेहूं जो बिगड़ा है उसके बारे में भी सरकार चिंता करेगी। इस बात के लेकर के कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान का, कृषि का रकबा भी अगर बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने 7.5 लाख हेक्टेयर से लेकर के 20 वर्षों में आप ही बढ़ाएंगे। अब सरकार में जनता आपको मौका दे रही है, आप ही को बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस थोड़ा ना आके बढ़ाएगी। कांग्रेस को जब मौका मिलेगा तो कांग्रेस बढ़ा देगी। अरे कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए, जो काम कांग्रेस ने किया। हिमानी, चर्चा में आइए, आप क्या कहना चाह रही है, बताइए। स्वागत इस चीज का करना चाह रही हूँ कि मैं पूछ रही हूँ, जैसे आपने बोला कि ईमानदारी, अब ईमानदारी की मिसाल तो ये है कि ड्रोन से जो सर्वे हो रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखा था, एक किसान भाई का, परिचित हैं, कि ड्रोन से उनकी फसल को जो आंका गया। आप मुझे बताइए, यहाँ गेहूं की कितनी फसल जो है खेतों में खड़ी हुई है 26 अप्रैल के दिन, 25 अप्रैल के दिन, जो आप अब मौके मुआयने की बात कर रहे हैं। तो फसलें जो ऐसी भी थी, खराब हो गई थी ओले से या स्वस्थ थी या जो भी थी, वो सब भरी जा चुकी हैं, काटी जा चुकी हैं। तो उनके मुआयने में अब ड्रोन से गलती हो रही है, उस ड्रोन की गलती का किसान वो करे। अब आप ये सोचिए, 22 अप्रैल को ये निर्णय आ रहे हैं, उससे पहले की सारी खबरें, मैंने पहले ही कहा कि 2 तरह की खबरें हैं। एक सरकार द्वारा प्रायोजित, जिनमें जो कुछ भी यशपाल जी बोल रहे हैं वो सब कुछ है, और बाकी की दूसरी तरह की खबरें की खरीदी नहीं हो रही है, किसान शर्तें ज्यादा हैं मंडियों में, और किसान की जो योगेश जी ने भी अपने उसमें कोट किया, आपने भी समाधान मांगा तो सभी ने स्वीकार किया। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बस ये है कि उनको इलेबोरेट पूरी तरह करने का काम कांग्रेस प्रवक्ता का है, जो मैं पूरी तरह से करूंगी। कि 3 दिन मात्र आप बोल रहे हैं कि लगे लेटर लिखकर वापस उसका जवाब मिलने में, अप्रूवल होने में। और आप ये सोचिए कि डेट ये 26 तारीख है, इतने 1 महीने से करीब लेट हो चुके हैं। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टरों से मिल रहे हैं, हर तरह से जहां पहुंच कर सकते हैं, जहां अपनी गुहार लगा सकते हैं वहां लगा रहे हैं अपनी फसल के दाम के लिए। अगर प्राइवेट मंडी में जा रहे हैं तो 2021 से ज्यादा का रेट नहीं मिल पा रहे हैं, और ये लोग वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। अब बात ये कर रहे हैं कि ड्रोन से जो अगर सर्वे गलत हो रहा है, हिमानी जी, मैं अब सबकी समय समाप्त हो रहा है, योगेश जी से भी कमेंट करना चाहूंगा। उस किसान को अपने खर्चों के लिए पैसा कब तक मिल पाएगा, ये सवालों की जरूरत है। योगेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ। हिमानी जी, अब योगेश जी, समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि हम किसानों के मुद्दे पर बहुत ज्यादा नूरा कुश्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आंकड़ों पर आएंगे तो जितना आप बीजेपी को गलत ठहरा रही हैं, उतने ही फिर आंकड़े निकलकर सामने आएंगे कांग्रेस के राह में क्या क्या हुआ। क्योंकि फिर चीजें हमें तुलनात्मक नहीं करना, हमें करना मौजूदा स्थिति में चर्चा। योगेश जी, एक सवाल, एक आखिरी कमेंट आपका। योगेश जी, मौजूदा परिस्थिति में
सरकार के जो प्रयास हैं, आपको इन प्रयासों में अगर कोई सुझाव देने हो तो योगेश जी दे दीजिए। यशपाल जी सुन रहे हैं, वो तुरंत आला कमान तक पहुंचा देंगे। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, दोनों हमारे जो यहाँ पे प्रवक्ता है अलग अलग पार्टियों से, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए देश में बहुत विकट समस्या है। अगर हम देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, जो स्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आपको मालूम है कि हमारे बहुत सारा जो हमारे मध्य प्रदेश जैसे देश का हमारा गेहूं जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाता था, हमारा चावल जाता था, हमारे यहाँ से सब्जियां जाती थी, मसाले जाते थे। अभी पूरा डिस्टर्बेंस है और पूरी तरह से हमारा जो यातायात प्रभावित है, जो पर्टिकुलरली जो समुद्री मार्ग है। तो हमारे साथ जो मार्केट है, पिछले साल आप देखेंगे गेहूं का जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, इस साल काफ़ी कम है। तो हमें मिल के काम करने का जरूरत है सबको। ये बड़ी बात है कि जब चुनौती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, जब ऐसे उथल पुथल का माहौल हो, तो मिलकर काम करें, मिलकर काम करें, क्योंकि मिलकर रहेंगे तो फिर सुरक्षित भी रहेंगे।